Good afternoon, dear student. Today we will discuss division of algebraic expression. Division of algebraic expression में first of all we study division by monomial to division of monomial by monomial. Division of monomial by monomial means monomials के division monomial से ही करने हैं. एग्जाम्पल देखिए गिवन है 66 p q स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाय 11 q r स्क्वायर. तो इसको कैसे डिवीजन करेंगे? जैसे आप लोग नंबर न्यूमेरिकल्स के डिवीजन कैसे करते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2 वी गेट ऐसे करते हैं. तो इसमें क्या होगा, सेम अल्फाबेट का सेम अल्फाबेट से नंबर का नंबर से डिवीजन होता है. और देखो डिवीजन में आप लोग को ये भी रूल बताया गया था कि पावर्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है. अगर सेम है, मान लो कि न्यूमरेटर में आर स्क्वायर हो और डिनोमिनेटर में आर क्यूब हो, तो कैसे करेंगे? पावर्स का पावर्स के साथ क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है डिवीजन के में. आइए देखते हैं 66 p क्यू स्क्वायर आर क्यूब 11 क्यू आर स्क्वायर. तो देखो 11 से तो 66 कट जाएगा कितने में, 6 टाइम्स में. देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर है आर क्यूब, यहाँ पे फिर लिखेंगे हम लोग 6 p क्यू स्क्वायर आर क्यूब क्यू आर स्क्वायर. अब देखो ये जब हम इसको जब ऊपर ले जाते हैं, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर माइनस n है. मतलब 1 अपॉन a टू द पावर अगर n है तो ये जब ऊपर जाएगा तो आइडेंटिटी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने आइडेंटिटी पढ़ाई हुई है इक्वल टू a टू द पावर माइनस n. ये एक आइडेंटिटी है, वही यूज किया है. यहाँ पे वो यूज करेंगे तो हो जाएगा 6 p क्यू स्क्वायर आर क्यूब. इसके अकॉर्डिंग से क्यू जाएगा तो क्यूब में यहाँ कोई पावर नहीं दिख रहा है, 1 ले लेंगे तो 1. जब कोई पावर नहीं होता है तो इसमें 1 ऑलरेडी होता है. तो यहाँ पे हो जाएगा -1 एंड r ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस r की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस. मल्टीप्लिकेशन में पावर्स का क्या होता है, अब यहाँ पे देखो अभी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कर दिया है तो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा. एक तो आपका ये मेथड है और दूसरा क्या मेथड है, एक आप ऐसे कर लो और दूसरा है डायरेक्ट डिवीजन में पावर्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है. वो भी मेथड से डायरेक्ट एक ये मेथड कर सकते हैं. अदरवाइज इसमें दो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ रही है तो ये लॉन्ग हो जा रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट वही यूज करेंगे. डिवीजन में पावर्स का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है. 6 p क्यू स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 1 है ना, फिर आर क्यूब या ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिएगा a to the power m upon a to the power n equal to a to the power m minus n. सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज करने से हम इजीली सॉल्व कर लेंगे. यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग 6 p क्यू पे 2 - 1 है तो 1 हो जाएगा और r पे भी 1 हो जाएगा. 1 लिखते नहीं है पावर्स में, इसलिए 6 p क्यू. ये हो गया आपका मोनोनोमियल से मोनोनोमियल, मतलब ये सिंगल टर्म से सिंगल टर्म को डिवीजन ऐसे होता है. अब हम देखेंगे कि अगर बाइनोमियल है, यहाँ पे 2 टर्म है, उसको हम सिंगल डिजिट सिंगल मोनोनोमियल से कैसे डिवाइड करेंगे. बाइनोमियल डिवीजन ऑफ बाइनोमियल बाय मोनोनोमियल. बाइनोमियल को डिवाइड करना है मोनोनोमियल. बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म की बात हो रही है जिसको 1 टर्म से डिवीजन करना है. एक अपनी तरफ से इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं. क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10
करेंगे x माइनस 25, ये आपके एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में का डिवाइड बाय 2x माइनस 5। ये देखिए इसको डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, ये तो दो टर्म से दो टर्म सॉरी इसको बाई नॉमिनल करना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5, ठीक। एक मिनट मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। 10x minus 25 is divided by 5। अब देखिए ऊपर में यहाँ पे हम देखिए 5 कॉमन ले सकते हैं क्या, 5 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस, ठीक है। यहाँ पे 5 कॉमन मतलब आपको ऐसे नंबर दिए जाएंगे कि बाइनोमियल से मोनोनोमियल से ये डिवाइड हो जाए। यहाँ पे नीचे का 5 कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम में आ जाएगा 2x माइनस। मैं सोच रही थी पहले कोई और एग्जाम्पल दूँ बट ये बेस्ट है, मोनोनोमियल से डिवीजन के लिए बेस्ट है। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था वो बाइनोमियल से बाइनोमियल का डिवीजन हो जा रहा था इसलिए हटा दिया। बाइनोमियल को डिवाइड कर लिया मोनोनोमियल से, अब बाइनोमियल से बाइनोमियल को करना होगा तो क्या करेंगे, बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। इसमें देखते हैं 10 by 6 by plus 21, इसका डिवीजन करना है आपको 5y ब्रैकेट में है 2y plus 10। ये आपको डिवीजन से दिया हुआ क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे देखिए 10y है और 5y है। हम देख रहे हैं 5y से y कैंसिल होगा, 5 से 10 कितनी टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स में, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, इसको कट करके 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें कुछ कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन हो सकता है, 3 कॉमन लेंगे तो 2y। अच्छा कॉमन लेने का सेंस क्या है कि उसमें से कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने का सेंस है कि जो नंबर हम कॉमन लेते हैं उससे इसमें डिवीजन करते हैं। जैसे मैंने 3 कॉमन लिया, देख रहे हैं कि दोनों 3 से डिविजिबल हैं, 7 से तो केवल 21 है, 3 नहीं, 21 7 से डिविजिबल है बट 6 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 3 से दोनों डिविजिबल हैं। तो 3 जब कॉमन लेते हैं तो उसका मीन्स ये होता है कि जो नंबर कॉमन लिया है उससे दोनों में डिवीजन अलग अलग किया है। तो 3 से 6y को डिवाइड करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 3 से हम 21 को डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर हमारा क्या बचा था, 2y प्लस 7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा 6, 2 into 3 6। कभी भी कट करने का प्रोसेस देखो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2y प्लस 7, आपको कट करना है तो कोई भी ऐसे नहीं कट करेगा। प्रॉपर तरीका क्या होता है, प्रॉपर तरीका आपका ये होता है, ऐसे कट करने का, ठीक है, ऐसे आप कैंसिल करेंगे। तो इसके बेस पे आप क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd सॉल्व कर सकते हैं 14.3 का। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।